साथियों, मैं भीम सिंह, किराड़ी विधानसभा दिल्ली। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और हमने सैकड़ों तरीके के आंदोलन किए। लेकिन आज किस प्रकार के छात्र आंदोलन हो रहे हैं, ये बिल्कुल देश की अखंडता, एकता और प्रभुत्ता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। आज छात्रों की लड़ाई को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसमें जो लोग मोदी जी से आमने सामने की नहीं लड़ाई लड़ पा रहे थे, वो छात्रों कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको छात्रों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो नीट की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं कि चिकन नेक को काट देना चाहिए। उमर खालिद के समर्थन में है हम लोग। देश की अखंडता और प्रभुत्ता को कैसे खत्म किया जाए। प्रेमानंद महाराज को प्रेम भाई क्यों नहीं कहते हैं। मेरा जेंडर मेरा अधिकार। अरे भैया, इन सारे विषयों का नीट के पेपर से क्या लेना देना है। और कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर जाकर कुमनाल कामरा जैसे लोग इस देश में रहने वाले हिंदुओं का अपमान करते हैं, कहते हैं कि रसीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को काम दिया जा रहा है। अरे भैया, नीता के पति को काम दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है भाई। आप देश के हिंदुओं का अपमान करने के लिए उस मंच पर जाते हैं और वहां कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई, वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा राम नाम को बदनाम करने का, हिंदुओं को गाली देने का बन चुका है। बस इनको नीट पेपर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है कि मोदी जी देश के युवाओं से बहुत प्रेम करते हैं। देश के युवाओं के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। स्किल डेवलपमेंट जैसी बड़ी योजना लेकर आए, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाई कि देश का युवा अच्छा शिक्षा ले सके, अच्छी शिक्षा ले सके, पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन कर सके। मेक इन इंडिया जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए। इन लोगों से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए देश के युवा को उकसा रहे हैं। और मैं देश के युवा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री और पूरी की मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यकीन दिलाता हूं साथियों, एक छोटी सी बात कहकर, कि जब हमारे देश के जवानों पर अटैक होता है तो विदेश में रहने वाले, पाकिस्तान जैसे देश में रहने वाले आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके घर में घुस के उनको मारा जाता है। तो जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जिस लोगों ने हमारे छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इन लोगों को भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, देश के गृह मंत्री इनको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन आप इन प्रोपेगेंडा वाले लोगों के समर्थन में बिल्कुल मत खड़े होइए। आप इनके साथ बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका विषय इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज पूरा का पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि पेपर लीक ना हो। अभी 19 या 20 तारीख को पंजाब में पेपर लीक होता है फार्मेसी का। जब तो कोई भी विपक्ष का नेता आकर एक कमेंट नहीं करता है, क्योंकि उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका टारगेट आपका पेपर लीक भी नहीं है, उनका टारगेट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है, मोदी सरकार है। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंदोलन नीट पेपर से बेशक शुरू हुआ, लेकिन आज ये हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक मंच बन चुका है। पुलिस वालों को मार पिटाई करने का एक मंच बन चुका है। वहां पर सैकड़ों की संख्या में युवा तो आते ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा गुंडे आते हैं जो पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस वाले भी आपके भाई हैं, वो भी किसी के पिता हैं। मैं आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करना चाहता हूं, अब इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बनिए, इस टूल किट का हिस्सा मत बनिए। जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है, आप अपने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, वो उनको बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। मेरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी विश्वास करेंगे उन पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।